सियालकोट के इलाका डस्का में एक ऐसा खौफनाक वाकया पेश आया कि तेज धार कटर के साथ एक लड़की ने अपने ही मर्द को नामर्द कर दिया। आखिर ये वाकया क्यों पेश आया, इसके पीछे के मुहर्रिकात है क्या, जानेंगे इस वीलॉग में। अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन व हज़रात, मैं हूं अली रज़ा शराजी। आप अपना चैनल ARS पाकिस्तान देख रहे हैं। सियालकोट के शहर डस्का में एक ऐसा दर्दनाक वाकया पेश आया। एक शाहिदा नामी लड़की जो कि उमैर नामी लड़के के साथ इश्क मोहब्बत के पेचे लड़ा लेती है और ये पेचे इनके 2020 में लड़ते हैं और इनकी मुलाकात किसी शादी की तकरीब में होती है और मुलाकात के बाद इनके नंबर आपस में एक्सचेंज होते हैं। उसके बाद फोन पर काफी देर लंबी लंबी बातें होती हैं और फिर डेट्स के प्रोग्राम बन जाते हैं और डेट के बाद जब एक दूसरे से रवाबत इस कदर बढ़ जाते हैं तो जो लड़की शाहिदा होती है वो उमैर को इंसिस्ट करती है कि तुम मेरे साथ शादी करो और उमैर जो है वो टाल मटोल से काम लेता है और उसके बाद शाहिदा इस बात पर इसरार करती है कि नहीं, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूं, तुम मुझसे शादी करो। और शाहिदा के ज्यादा इसरार के बाद उमैर से कहता है कि मैं तो अभी कुछ अरसा शादी नहीं कर सकता क्योंकि मेरा बिजनेस का मामला है। कुछ अरसा बाद उमैर जो शाहिदा को ये एक्सक्यूज देता है कि मेरे ताया अबू फौत हो गए हैं और हमारे घर में साल 2 साल कोई भी खुशी नहीं हो सकती। अब अगर तुम मेरे साथ शादी करना चाहती हो तो मैं अपने दोस्तों के हमरा तुम्हारे घर बारात लेके आ सकता हूं, अदरवाइज नहीं तो तुम किसी और जगह शादी कर लो। लड़की जो होती है वो अपने वालिदैन को इस बात पर मजबूर करती है, फोर्स करती है कि मैंने इसी लड़के के साथ शादी करनी है, तो क्या हुआ, जिंदगी तो मैंने बसर करनी है, आप लोग इसके साथ मेरी शादी कर दो। ये अपने दोस्तों के साथ बारात लेकर आएगा और आप मेरा इसके साथ निकाह कर दो। तो घर वाले जो मजबूर होकर ऐसा ही करते हैं और उमैर चंद दोस्तों के साथ इनके घर बारात लेके जाता है और वो शाहिदा के साथ निकाह करके उसे सेपरेट किराए के मकान पर रख लेता है। और शाहिदा कुछ अरसा जब उमैर के साथ जिंदगी के वक्त गुजारती है तो उसे पता चलता है कि उमैर ने एक और शादी कर ली है, वो भी अपने घर वालों की मर्जी से, और उस लड़की को अपने घर में रखा हुआ है बड़े शानो शौकत के साथ। उसे घर में पूरे प्रोटोकॉल मिल रहे हैं और उसकी फैमिली जो है उसके साथ बड़ा प्यार मोहब्बत के साथ वक्त गुजार रही है। शाहिदा जो है इस बात पर बगावत कर देती है और उमैर से कहती है कि मैंने तुमसे अपनी मर्जी के साथ शादी की और अपनी जिंदगी का सबसे अनमोल तोहफा, अपनी जो इज्जत है वो तुम्हारे नाम कर दी, और तुमने मेरे साथ किस कदर बेवफाई की है कि तुमने मुझे कहा था कि मैं कुछ अरसा बाद तुम्हें अपनी फैमिली में ले जाऊंगा और तुम्हें अपने घर में शिफ्ट कर लूंगा, और मुझे पता चला है कि तुमने जो है दूसरी शादी कर रखी है। कुछ अरसा उमैर जो है इस बात को भी शाहिदा से टाल मटोल पर गुजारा करता रहता है और जब इसका भांडा फूट जाता है तो वो ये बिला दरेग से कहता है कि हाँ, मैंने शादी कर रखी है, तुमने अगर रहना है तो रहो, नहीं तो तुम अपने माँ बाप के घर वापस जा सकती हो। औरत जो है वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है पर अपने ऊपर लाई गई सौतन नहीं बर्दाश्त कर सकती। शाहिदा इस बात पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाती है और जो आगे से उमैर है वो इसे कहता है कि तुमने अगर मुझसे तलाक लेनी है तो बिलाशुबा ले लो, मुझे कोई इतराज नहीं है, मैं अपने वालिदैन के अगेंस्ट नहीं जाऊंगा और ना ही जो मेरे घर में लड़की रह रही है मैं उसे तलाक दूंगा। तो शाहिदा उसके सामने ये शर्त रखती है कि या तुम फिर मुझे तलाक दे दो या वो जो तुमने घर में रखी हुई है डैन उसे तलाक दे दो, और ये कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। तो शाहिदा इससे तलाक लेकर अपने माँ बाप के घर में वापस जाती है। तो इसके माँ बाप जो हैं उससे इस बात पर कहते हैं कि बेटा, हमने तुम्हें समझाया था कि अपनी मर्जी ना करो, हमारी मर्जी से शादी करो। नाज़रीन, यहाँ पर आपके लिए एक बहुत अच्छा मैसेज है कि जो बच्चे बच्चियां अपनी मर्जी से लव मैरिज करते हैं 99% जो है उनकी शादियां फ्लॉप होती हैं और जो माशरा है वो बेरावी के शिकार होता है और इससे जो है माशरे में बिगाड़ पैदा होता है। हमें ये प्रोग्राम करने का बेसिक मकसद ये है कि आपको ये अवेयरनेस मैसेज मिल सके और अपने बच्चों को ये बात आप बताएं कि लव मैरिज है जो है वो बिल्कुल अच्छी चीज नहीं है। वालिदैन और पेरेंट्स की मर्जी से शादी करें ताकि आपकी जो शादी है वो देर पा और पुख्ता चल सके, क्योंकि शादी ब्याह जो होता है ये दो खानदानों का मिलाप होता है और इससे
खानदानों की जो शादियां होती हैं उनमें से जो खानदानों को एक दूसरे की शर्म मारती है और उससे जो है शादियां जो वो लॉन्ग टाइम चलती हैं। इसके बाद जो शाहिदा की तलाक हो जाती है तो शाहिदा अपने वालिदैन के घर में रहना शुरू हो जाती है। उसके बाद कुछ अरसा शाहिदा को जो उसके अजीज व क़ारिब वो ताने देते हैं इस बात पर कि ये तो वो लड़की है जिसने एक अपनी मर्जी से शादी की थी, तो अब ये इसका शोहर इसको छोड़ गया है। शाहिदा जो है लोगों के तानों से तंग आ जाती है। वो उमैर के साथ फिर से राब्ते जो बढ़ाती है और फोन कॉल पर काफी काफी देर बातें करती है और उमैर जो है इसकी बातों में आ जाता है और फिर इसके घर आना जाना शुरू कर देता है। कुछ माह बाद शाहिदा जो है उमैर को इस बात पर मोटिवेट कर लेती है कि तुम मेरे साथ शादी कर लो, हम जो ये हराम तौर पर मिल रहे हैं ये अच्छा नहीं है, तो तुम मेरे साथ शादी करो। उमैर इसकी बातों में आके फिर इसके साथ शादी कर लेता है और फिर उसी तरह उसको बाहर किराए के मकान में शिफ्ट कर देता है और फिर रोजाना की बुनियाद पर इससे मिलने जुलने आता रहता है। और यहाँ पे नाज़रीन मैं आपको लिए एक और मैसेज आपके अवेयरनेस के लिए दे रहा हूं कि जब औरत किसी से इंतकाम पर उतरती है तो वो कितनी खतरनाक हो जाती है और जब वो अपना इंतकाम हासिल करने के लिए वो कहां तक गिर जाती है, ये आपके लिए मैं ये वाकया अब उसकी जो मेन जो सारा प्रोग्राम है उसकी मेन बात आपको मैं बताने लगा हूं। और 26 जनवरी 2025 को हस्बे मामूल जो है उमैर अपने घर में आता है, जैसा कि शाहिदा के घर में आता है और शाहिदा इसको प्यार मोहब्बत के साथ बातें करती है। उमैर को जूस में जो है काफी ज्यादा नींद की गोलियां मिक्स कर कर और इससे पिला देती है और पीने के बाद उमैर को जो नशा हो जाता है और वो बदमस्त हो जाता है और वो कहता है कि मुझे बहुत सख्त नींद आ रही है, तो वो उसे कहती है कि तुम सो जाओ। वो वहीं पर अपने बिस्तर पर जब सो जाता है तो जब ये नीम मुर्दा हालत में पहुंच जाता है तो शाहिदा जो है इसको सोया हुआ पाके तेज जो धार वाला कटर होता है उसके साथ इसके अज़ूए तलासिल को काट देती है और उसके बाद वहां से फरार हो जाती है। और उसके बाद जब उमैर के घर वालों को पता चलता है कि उमैर के साथ इस तरह का हादसा पेश आ गया है और उमैर का छोटा भाई मौका पर पहुंचकर इसको वहां से उठाता है, जिसका नाम जुबैर बताया जाता है। फिर उमैर का भाई जुबैर जो है शाहिदा के खिलाफ थाना डस्का में FIR करवाता है और कुछ अर्सा बाद जब शाहिदा गिरफ्तार होती है, शाहिदा से जब इन्वेस्टिगेशन की जाती है तो उससे सवाल किया जाता है कि तुमने आखिर अपने शोहर का अज़ूए तनासिल क्यों काटा और उसको न मर्द क्यों कर दिया, ये तुम्हारा मर्द था। तो उसने आगे से जवाब दिया कि जो शख्स मेरी जिंदगी का अनमोल मोती मुझसे ले गया और माशरे में मुझे धक्के खाने के लिए छोड़ दिया, तलाक दे दी, अगर ये मेरे काम का नहीं रहा तो मैं इसको किसी के काबिल भी नहीं छोड़ूंगी और ये यही मेरा इंतकाम है। और आखिर में मेरा भी यही मैसेज है नाजरीन कि आप देख लें कि जब औरत किसी इंतकाम की जानिब जाती है तो फिर इंसान के साथ क्या क्या कर जाती है। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स आपके पास है, अपनी राय से मुझे जरूर आगाह कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेजबान अली रज़ा शराजी को दीजिए इजाजत और देखते रहिए ARS पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद।